का कारवा आ पहुंचा है हैदराबाद। सबसे हॉट सीट है। हॉट सीट क्यों है? क्योंकि वहां असद ओवैसी के सामने खड़ी है माधवी लता, और माधवी लता इस वक्त न्यूज 18 इंडिया पर आपके सामने, और किनके साथ सामने है वो जरा एक बार आपको दिखा देना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वाह माधवी जी, आप कह रही हैं वालेकुम अस्सलाम। क्यों? आपके प्रतिद्वंदी तो कह रहे हैं कि आप कट्टर हिंदू हैं, कट्टर हिंदू। इसीलिए तो हम वालेकुम अस्सलाम कहते हैं, क्योंकि एक कट्टर हिंदू हर मजहब का मर्यादा करता है। एक कट्टर हिंदू हर भगवान को मानता है। भला हमारा भगवान राम है, क्योंकि ये हमारा सदियों से आते हुए एक संस्कृति है। लेकिन कभी हिंदुइज्म या कट्टर हिंदुत्व किसी को नफरत करना तो नहीं सिखाया। अगर वो सिखाता है, अगर वो सिखाया जाता तो मोदी भाई बताइए अल्लाह ताला के 99 नाम के बारे में क्यों बात करते, उनके बड़प्पन के बारे में क्यों बात करते? बताइए तो सही, उन मस्जिद क्यों जाते और दरगाह क्यों जाते? हम भी तो जाते हैं दरगाह। और यहाँ पे बहुत सारी बुर्का नशी, इनफैक्ट सारी की सारी बुर्का नशी औरतें मौजूद हैं। आप माधवी लता को जानती हैं? जी हाँ, जानते हैं। इस बार असद ओवैसी के सामने खड़ी है ये? जी हाँ, जी हाँ। हाँ जी हाँ। हाँ। तो फिर अब क्या सोचा है? साथ देना सोचा है। साथ देना है। आप में से कितने लोग हैं जो साथ देने की सोच चुके हैं? सब देने तैयार है। सब जने तैयार हैं। वजह क्या है? क्या वजह है? लेडीज है ना। हाँ लेडीज है बोल के। अच्छा, क्यों तैयार है आप? तैयार है, लेडीज है। लेडीज लेडीज है, प्लीज मेक नको। हाँ मेरे को नको। आपने क्या सोचा है? लेडीज है। लेडीज है, इसीलिए ये जो तुरुप का इक्का, ये तो आपके महिला होने का सबसे बड़ा कारण है कि मुस्लिम महिला आपके साथ हैं। क्योंकि एक महिला ही समझ सकती है दूसरी महिला की क्या दर्द है। जिस प्रकार से हम जन्म देते उसी प्रकार से यहाँ पे हर स्त्री जन्म देती है। हम जब खाना नहीं खाते हैं तो पहले हम अपने बारे में थोड़ी सोचते। अगर हम किसी भी औरत घर में खाना नहीं खाई, इसका मतलब है घर का बच्चा किसी को न कोई तो भूखा है। जब तक घर में हर बच्चा खाना नहीं खाता, कोई अम्मी कोई वालिदा खाना नहीं खाती है। ये इस देश का, इस धरती का उसूल है। लेकिन सच्ची बात ये है, देखिए यहाँ तालियां भी बज रही हैं जोरदार। वो आपसे बहुत सारे ये महिलाएं जो हैं सवाल भी पूछना चाह रही होंगी। मैं दर्शकों को बता देना चाहती हूँ कि माधवी लता का जब मैं इंटरव्यू लेने के लिए आ रही थी तो मैंने उनसे कहा कि आपकी छवि कट्टर हिंदुओं की छवि है, आप रुद्राक्ष की माला धारण करती है। तो इन्होंने कहा आइए ना रूबिका जी हैदराबाद, मैं आपको कहीं किसी मंदिर नहीं, मैं उन महिलाओं के बीच में आपको लेकर चलूंगी जिनके लिए बकायदा मैंने काम किया है, बुर्का नशी महिलाएं। और देखिए आज हम ये विरंची कॉर्पोरेट दफ्तर के छत पर हैं और तादाद में यहाँ मुस्लिम महिलाएं मौजूद हैं। तो फिर ये हिंदू मुस्लिम पे कैसे आ गया मामला? मैं एक ही बात बताती हूँ आपको। ये हिंदू मुस्लिम के मामले बात करने से पहले कल परसों हमने एक मक्का मस्जिद पर हमारा ही एक अरब भाई मोदी भाई के लिए अल्लाह ताला से दुआ मांगते हुए एक वीडियो बाहर निकला। अब आप बताइए मजहब कहाँ है? मजहब कहीं नहीं है। मजहब का दरार लेके आने वाले खुदगर्ज लोग हैं। मैं आपसे एक ही बात पूछती हूँ, गरीबी कौन सी मजहब से बनी है? मैं एक ही बात पूछती हूँ, भूख कौन सी मजहब से बनी है? मैं एक ही बात पूछती हूँ, बच्चों को पैदा करना कौन सा मजहब में अलग है? मैं एक ही बात पूछती हूँ, मार खाना या नहीं तो लंगड़े हो जाना या नहीं तो कोई बीमार आना कौन सा मजहब लेकर आता है? इंसान, मजहब इंसान को एक इंसान बनाती है, एक व्यक्तित्व बनाती है, चारों लोगों को प्यार करना सिखाती है। ये अपनी निजी मामला है। जब आप दिल्ली से बाहर निकलते हो, एक संसद में लोगों से चुने हुए व्यक्ति को मजहब का नाम से, जात पात के नाम से नहीं, गरीब इंसान और इंसानियत के नाम पर काम करना चाहिए। आप ये कहते हैं आपकी ताकत है कि आपने गरीबों के लिए काम किया है, लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद है। कोई सवाल जो आपके मन में है? कोई सवाल? नहीं, मेरे मन में कोई ऐसा सवाल जो माधवी जी को लेकर या मोदी सरकार को लेकर आपके मन में है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ? नहीं। अच्छा, आपको लगता है कि बीजेपी जो है वो काम कर रही है मुसलमानों के लिए? हाँ, कर रहे ना मैम। कैसे काम कर रही है? गरीबों को बोल रहे ना, अकाउंट में पैसे डाल तुम बोल रहे हैं, हर चीज का हेल्प कर तुम बोल रहे हैं, माजूरों को बोल रहे हैं, हर चीज मदद कर तुम बोल रहे हैं ना। हाँ, आपको लगता है ऐसा? कुछ भी नहीं। नहीं लगता। कुछ भी नहीं। आपका मुद्दा क्या रहेगा? माधवी लता के साथ में नहीं, साथ है, लेकिन कोई मुद्दा तो होगा ना। पता लगा माधवी जी ने जबरदस्ती आपको यहाँ बुलाकर और बिठा दिया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम खुद से आए। हाँ, नहीं, हम लोग खुद हमारी खुशी से है। क्या पता माधवी जी चाहती हूँ कि सब जगह ये पता लगे कि नहीं ये तो सबके साथ हैं और आपको लेकर आ गई हो जबरदस्ती। ऐसा कोई ऐसा है? नहीं।
हाँ, ऐसा नहीं है। अच्छा, हैदराबाद कैसा है? अच्छा शहर है। यहाँ की दिक्कत कुछ है कि नहीं है? बहुत ज्यादा है। हाँ, अरे एक ने कहा नहीं है, एक ने कहा दिक्कत। बहुत ज्यादा है दिक्कत। क्या यहाँ के घर के रेंट ज्यादा है, यहाँ के कॉलेज की फीस भर नहीं सकते, यहाँ पे नौकरियाँ सही नहीं मिलते, यहाँ पे लेडीज को बहुत ज्यादा ये है। कोई कारोबार नहीं है, लेडीज के हद तक कोई कारोबार नहीं है मैम। कारोबार नहीं है? हेल्प की जरूरत है बस, और कुछ। हेल्प की जरूरत है। असद ओवैसी, उनका परिवार पिछले 40 सालों से यहाँ पर है। मुसलमानों के लिए क्या खास उन्होंने किया, आपको कुछ ऐसा लगा? सब चले अच्छा करते हैं। कुछ बढ़िया काम अगर आपको याद आ रहा हो तो? नहीं। अच्छा, आप क्या करती हैं? घर पे रहती हैं। और कितने साल की हैं आप? होंगे 45 साल की होंगी आप। हाँ, तो आपका सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? महंगाई है, बेरोजगारी है, कचरा है, बीमारी है, क्या है? बहुत परेशानियां रहते घर में, क्या करते आदमी यहाँ पे चला होते, उसमें गुजारा कर लेना रहता, बहुत परेशानी से गुजरते, घर का किराया नहीं निकलता। इस बार जो चुनाव है वो असद ओवैसी और माधवी लता के बीच में है। हाँ, आपको कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है चुनाव? नको मत बोलना, बस ये बता देना कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है चुनाव। बहुत जबरदस्त। हाँ, बहुत जबरदस्त। और जबरदस्त क्यों? इन्होंने बहुत अच्छा बयान करे, मतलब गरीबों की मदद करते बोल रही है सब कुछ। हाँ, तो इसीलिए आप आए हैं? जी हाँ। अच्छा, लेकिन माधवी जी, आपके लिए कहा गया कि आप जब रैली कर रही थी तो आपने ऐसे धनुष किया। हाँ, और उसमें फिर एक कैमरा जो है वो जूम होकर मस्जिद की तरफ जाता है। कहा गया कि आपने पूरा कम्युनल बना दिया इस इलेक्शन को। अभी देखिए, सबसे पहली बात तो हम ये कहना चाह रहे हैं, रमजान के वक्त जो हजरत अली साहब का जुलूस निकला, हम उस जुलूस में भी गए थे, चार मीनार में मदीना के पास, और सबको हम खाना भी बांटे और हजरत अली साहब को माला भी पहना है, जो घोड़े के ऊपर उनके रिवाज से आता है, तो हमने उसको माला भी पहना है। और उस दिन हम दुआ भी मांगे हैं कि हजरत अली साहब, आपसे इतनी ज्यादा परिचय तो नहीं है मुझे, लेकिन आज जिस धुन से और जिस शिकत से ये लोग, जिस क्या बोलते ना, एक डिवोशन के साथ, अकीदत, हाँ, जो भक्ति के साथ भक्ति, ये लोग आपको मान रहे, आप ऐसी हमको दुआ दे दे कि अब की बार सच्चाई के साथ ठहरे लोग और न्याय के साथ ठहरे। हम ऐसी प्रार्थना करें। अगर आप वो वीडियो देख लीजिए तो हम एक 15-20 सेकंड के लिए ऐसे थे उनके सामने, और वही हम लोग अपने श्री राम नवमी के दिन उसी जोश से एक धनुष को ऐसा पकड़े। हाँ। अभी आप ऐसे ऊपर उठाए, अगर आप अपने कैमरे में आज देख लें कि कोई धनुष ऐसा निकाल रहे, तो दायां तो ऐसे डालेंगे, बायां सा तो धनुष नहीं डालेंगे, मैं तो लेफ्टी नहीं हूँ। जब आप ऐसा निकाल रहे और ऐसा कर रहे, ये था मेरा पोस्चर। अब आप बताइए तीर कहाँ जा रहे? हवा में ऊपर। अभी मस्जिद कहाँ से है वहां पर? फर्स्ट पॉइंट, ये तीर मारने के बाद हम ऐसा पलटे हम, तो वहां पे पुराना एक बिल्डिंग था। नाउ जब हम ऐसा मारे तीर, फोटो वाला क्या करा, कैमरा ऐसा पलटा के वहां दिखाया। अब एग्जैक्टली वो ड्रोन के पास था मस्जिद। अब ये मस्जिद कहां से आ गया? ये लोग बहुत इनोसेंट लोग हैं, इनके पास पढ़ाई नहीं रहती है, इनको एक प्रकार का ऐसे क्या बोलते हैं ना, इनसिक्योरिटी में लगा दिया गया है। यानी इनको डर, एक डर में कई सालों से इनको मजहब के डर में ऐसा बंदी करके रख दिया, ये कह करके कोई और आएंगे तो आपको मजहब से बाहर कर देंगे, देश से बाहर कर देंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि आपने वो धनुष और तीर जो है वो मस्जिद की तरफ नहीं, आकाश के ओर पे डाले थे हम लोग। अब देखिए एंगल, देखिए आप। हाँ। ये कहाँ जा रहा है? ऐसी तो थी मैं फोटो में। लेकिन असद ओवैसी कह रहे हैं कि यहाँ पर पूरा का पूरा मामला जो है आपने असल मुद्दों से भटका दिया है, बेरोजगारी से भटका दिया है, महंगाई से भटका दिया है। हाँ। और तो उन्होंने कभी भी महंगा के बारे में असदुद्दीन बात करते हुए आपने सुना है? अच्छा, जो तीर हम हवा में चलाए थे, जो श्री राम नवमी हमारे त्योहार के दिन चलाए थे, अमन का तीर चलाए थे, शांति का तीर चलाए थे, मस्जिद नहीं था वहां पर। उसके पहले रमजान में हम इफ्तार पार्टियों में खुद के पैसों के जाके गरीबों को खिलाए। हजरत अली साहब का हम जुलूस में थे वहां पर, वहाँ पे भी हम नमन करें। तो वो कह रहे हैं सिर्फ धर्म की तो बात हो रही है, आप मुद्दा क्या है आपका? हाँ, तो फिर उन्हों क्यों राम लल्ला के माता के बारे में बोले कि कहाँ जाके कहाँ राम को जन्म दी? ये कौन सा सही बात हुआ? हमने तो जबान नहीं खोले, हम आकाश में डाले। और उन्होंने बतकम्मा के दिन रजाकारों के टाइम में
1000 औरतों को नग्न कर कर उनके ऊपर अत्याचार हुआ, तो उसका मजाक उन्हें क्यों बनाए? जो हम जबान भी नहीं खोले, हम जबान भी नहीं खोले ना, तो ये बात मजहब का नहीं है। कई लोगों को घर नहीं है, कई लोगों को घर नहीं है, तो घर नहीं है मुद्दा बाहर निकाले क्या? कई लोगों को नौकरियां नहीं है, नौकरियां नहीं है के बारे में मुद्दा निकाले क्या? तो कई लोगों के बच्चे अभी पंचर शॉपों में काम करते हैं, टायर पंचर का काम करते, छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, क्या इसका मुद्दा उठाए क्या? नहीं उठाए ना। जिस जबान से हम दरगाह जाग गए, जिस जबान से हम अल्लाह ताला का नाम लिए, हम एक ही बताए कि हमारे सर के ऊपर राम का भी हाथ है, रहीम का भी हाथ है। भैया इस देश मजहब से नहीं चलता, इस देश एकता भावना से चलता है, सबका साथ सबका। ओके, अब यहाँ पर जो महिलाएं मौजूद हैं, तालियां भी बजा रही हैं, आपका सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला? आपका नाम क्या है? मेरा नाम हाजिरा बी जी। आपका मुद्दा क्या रहेगा? क्या आपके दिमाग में है? लता जी फर्स्ट टाइम। क्यों? क्यों? क्योंकि वो सबके लिए ठहरे हुए हैं, उन्होंने इंसाफ के लिए ठहरे, जैसे कि हर किसी की तकलीफ दूर करेंगे, बल्कि बोल रहे हैं वादे करे बहुत। इंशाल्लाह मेरे को कॉन्फिडेंस है उनके ऊपर। माधवी जी, 19,50,000 वोटर, उसमें से लगभग 11-11.5 लाख जो हैं वो मुस्लिम वोटर हैं, और इसीलिए ओवैसी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है। माधवी जी, मैं वही फिर से शुरू करती हूँ, ये मुसलमान हिंदू का नाम क्यों लिया जा रहा है पहली बार? अरे मेरे समझ में नहीं आता, देश मजहब के नाम से आगे नहीं बढ़ता जी, देश एकता के नाम से आगे बढ़ता है। भाई क्यों बोलते हैं हम लोग ये मुसलमान वोट से, ये हिंदू वोट से, ये वोट से बस। इसका मजहब नहीं है, इसका रंग नहीं है, इसका रूप नहीं है, इसको कुछ भी नहीं है, इसको एक ही है, तकलीफ है, दर्द है, गरीबी है। पर हैदराबाद में एक तरफ कट्टर मुसलमान, दूसरी तरफ कट्टर हिंदू। एक कट्टर मुसलमान भी हिंदू को प्यार करता है, एक कट्टर हिंदू भी मुसलमान को प्यार करता है। जो कट्टर नहीं है वो किसी को प्यार नहीं करता। जो कट्टर आप कहते हैं ना, वो किसी का आंसू नहीं देख सकता। अच्छा मैं एक बात बताती, 1857 एक ही बात बताती आपको, मसला हिंदू मुसलमान कितने जुड़कर काम करे। उस टाइम पे ब्रिटिश वाले थे, उनको तोपों में बुलेट्स लगाना था, बुलेट सुअर का और गाय का दोनों चर्बी से बना था, और हिंदू को बुरा लगा कि सुअर का चर्बी था, क्योंकि मुसलमान नहीं काट सकता उसको, क्योंकि ऐसा मुंह से काट कर अंदर डालना था। और मुसलमान भाई को अच्छा नहीं लगा क्योंकि गाय का चर्बी था और हिंदू को तकलीफ होता है। ये दो मिलकर जो लड़ाई करे, उस लड़ाई की वजह से पहली बार स्वतंत्रता का, इस देश को स्वतंत्र बनाने के लिए पहला लड़ाई हिंदू मुस्लिमों का प्यार से शुरू हुआ। ये है ये देश। तो यहाँ पर आपको लगता है ये मुद्दा रहेगा ही नहीं? नहीं रहेगा भाई। तो जो माता या गरीबी से पेट जिनका जल रहा है, जिनके बच्चे दलदल में है, उनको क्या लेना देना मजहब से? घर में नमाज कर लेते हैं, मस्जिद जाते, दरगाह जाते, फिर आते, बच्चे का पेट देखते हैं लोग। हम जैसे लोग जो गरीब हिंदू लोग रहते हैं, मंदिर जाते, प्रार्थना करते, फिर घर आते, बच्चों का गरीबी देखते हैं। ये क्या? अच्छा क्या बड़ा मुद्दा क्या है? आप सबसे एक राय जाना, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? गरीबी, मजहब के विकास, क्या है बड़ा मुद्दा? विकास। हाँ, विकास। हैदराबाद ओल्ड सिटी का विकास सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? विकास है। मजहब कोई ऐसा जो कहता है मजहब एक ही है, सब हिंदू मुसलमान सब एक ही है, तो खाली इस्तेमाल कर रहे हैं। मुस्लिम एक ही मजहब, बस गरीबी है, वो अच्छा करना है, जो करे उनके साइड। आपको क्या लगता है? कितने साल की हो आप? कितने साल की हो? 25 की हो? तो इस बार आपका क्या रहेगा मसला? मेरा बस सबके साथ मैं भी हूँ। हाँ, तो मतलब आप जहाँ सब भीड़ जा रही है वहाँ चली जाओगी? है ऐसा होगा क्या? हाँ अम्मा, जहाँ भीड़ जा रही है वहाँ चल जाएंगे आप? कैसा जाते हैं? उन्होंने जो बोले वो बात सही है उनकी। अब तक आप किसको वोट करती आई हैं? असद ओवैसी कैसे नेता लगता है? ओवैसी अब सब कुछ करे, अभी तक कांग्रेस को करे, TRS को करे, जिसको बोले उसको करे। हाँ। फिर अब आपका दिल क्या करता है? अब देंगे इनको, वोट देंगे, ऐसा सोच रहे हैं आप? अच्छा, इतनी गर्मी में आप यहाँ पर बैठी हैं, इतने लोगों से यहाँ पर बातचीत हुई है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अब जरा माधवी लता को हम लेकर जाएंगे कार में सरकार एपिसोड में, गाड़ी में बैठेंगे आप और मुझे हैदराबाद घुमाएंगे। है तैयार आप? हाँ जी बिल्कुल तैयार। हाँ, घुमाएंगे आपको, पहले घुमाएंगे, तैयार। तो चलिए दिलवाले हैदराबादी अब हमको लेकर जा रहे हैं चार मीनार की तरफ। चलिए निकलते हैं, आइए माधवी जी। तो जैसा माधवी जी ने वादा किया है, वो मुझे हैदराबाद के चार मीनार तक ले जाने वाली है, लेकिन उसके लिए इन्हें बैठना होगा हमारी गाड़ी में।
यानी कार में होंगे सरकार। तो आप तैयार हैं? हाँ बस तैयार है। हैदराबाद से कितना लगाव है आपको? इतना लगाओ कि घर भी नहीं जा रहे हम। घर कहाँ है आपका? घर हमारा जुबली में है। हाँ। अगर सुबह निकल जाते हैं तो देर रात हो जाती है, 1-2 बज जाती है। हाँ। मतलब आप पैदाइश आपकी पुराने हैदराबाद में? हाँ जी, 25 साल तक वहीं थी। शादी हो गई, ब्याह हो गए तो ससुराल चले गए। घर जमाई नहीं मिला ना। आइए चलिए विराजिए और शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। तो चलिए भाई, शुरुआत हो चुकी है। अब एक सबसे बड़ा सवाल आपको लेकर ये है कि जिस सीट को वेंकैया नायडू नहीं जीत पाए, माधवी लता उस सीट को कैसे जीतेगी? जब वेंकैया नायडू जी थे, सबसे बड़ा मुद्दा और मसला ये था कि वो लोगों को हिंदू और मुसलमान के झगड़ों में उलझा दिया गया था। मैं उलझाने का मतलब ये कह रही हूँ कि इतने सारे कम्युनल राइट्स होते थे तब, तो उनको वहाँ के लोकल हिंदुओं को, हिंदू बेल्ट को बचाते बचाते ही उनको सारा सेवा में लग गए थे उनके जीवन। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये था, तब सेंट्रल में भी कांग्रेस ही था और स्टेट में भी कांग्रेस ही था, और ये दो हर वक्त AMIM से मिले हुए थे। तो न्याय देने वाले, उनको सपोर्ट देने वाले एक भी ऐसा गवर्नमेंट, दोनों में डबल इंजन चल रहा था कांग्रेस का और AMIM से जब मिल जाते हैं, आप बताइए ये लोग जाए तो जाए, कहाँ जाएंगे ये लोग? नहीं तो ये आपको जो चुना गया है उसके पीछे वजह कि आप मोदी से मिली थी पहले? जी नहीं, मैं कभी नहीं मिली थी मोदी जी से। अच्छा मुझे बताइए, टिकट कैसे फाइनल हुआ, कैसे पता चला? जैसे आम जनता सभी टीवी के सामने बैठ के देखते रहते हैं, मैं भी टीवी के सामने बैठ के देख रही थी। क्या बात कर रही हैं? ट्रू, हाँ सच्चाई है ये। क्या कर रही थी आप, कैसे? क्या मैं, मेरे पति, मेरे बच्चे, हाँ। मेरे सारे सास ससुर सभी बैठे हुए थे। हाँ। तो हम लोग सभी बैठ के वहाँ पे सुन रहे थे। हाँ। तो हमारा नाम ऐलान हो रहा था। क्या बात कर रहे हैं? इट्स ट्रू, आई एम टेलिंग यू, इट्स सॉलिड ट्रू। अच्छा एक बात बताइए, असद ओवैसी को कैसा नेता मानती हैं? मैं वो मेरे हिसाब से कभी नेता थे नहीं, ना नेता रहेंगे, क्योंकि एक नेता लोगों को साथ मिलकर लेके जाना चाहिए। एक नेता को अगर लोगों में भड़काऊ सोच विचार भी है, उसको शांत करना चाहिए। एक नेता वो होना चाहिए जो औरत की इज्जत करे। एक नेता वो होना चाहिए जो अपने बच्चों के बराबरी में सामने वाले गरीब बच्चों को भी उसी प्रकार का देख रेख करने का एक कोशिश करना चाहिए। एक नेता वो होना चाहिए जो प्रजा का धन उनको मिलता है, उसका सही मायने में उन्हीं के लिए इस्तेमाल करे। तो वो तो एक बहुत बड़ा कॉलेज चला रहे हैं, बहुत सारी सोशल सर्विस वो भी करते हैं। तो सोशल सर्विस रह जाओ ना आप, तो सोशल वर्कर रह जाओ आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव क्यों बन रहे? एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सोशल सर्विस का नाम लेकर कैसा लोगों के बीच में कह सकता है? एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव खुद का एक कॉलेज दिखा करके 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट्स का उद्धार करेगा। एक सोशल वर्कर का नाम लेकर एक हॉस्पिटल है मेरे पास बोलकर सारे 7 कॉन्स्टिट्यूएंसी का उद्धार करेगा। एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है गवर्नमेंट के साथ काम कर गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट्स दिखाने के लिए। एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का काम होता है वहाँ पे लोगों के लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स करवाए, फ्लाईओवर्स करवाए, रोड साफ करवाए, ड्रेनेज लाइन्स ठीक करवाए। ये नहीं करते हुए मैंने हॉस्पिटल स्टार्ट किया, मैंने कॉलेज स्टार्ट किया, तो जब ये मैं क्यों आ रहा है यहाँ पर? तो ये ओल्ड हैदराबाद का इलाका इस वक्त आप देख रहे हैं, और माधवी जी आप ही बताएंगे हम कहाँ पर हैं और क्या अभी देख सकते हैं? ये मदीना है। जैसे हम मदीना को क्रॉस करते जाएंगे, हाँ। आप देखेंगे हमारा प्यारा शहर, जहाँ पे हमारे मुसलमान भाई भी हैं, और बहुत ही पुराना शहर है यहाँ पर। ये आप लखनवी के जो चप्पल देख रहे हैं, जूते देख रहे हैं, हाँ। यहाँ पे ये कई सालों से है, और आप शायद परेशान भी हो जाएंगे और एक सच्चाई ऐसे बताएंगे, हमारा शादी का जो चप्पल का जोड़ा यहीं से आया है। अच्छा। हाँ, मैं दाएं तरफ का शॉप से खरीदी थी मैं। तो आप यहीं पर पली बड़ी हैं? हाँ जी, हाँ जी, याकतपुरा संतोष नगर कॉलोनी 25 साल में यहीं रह चुकी हूँ। और जैसे हम ये मदीना, हाँ, ये देखिए मदीना होटल जो देख रहे हैं ना आप, हाँ हाँ हाँ, तो इसको क्रॉस कर कर हम जब जाएंगे तो वहाँ से आपको चार मीनार शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो अगर आप चुनाव जीत जाती हैं, हाँ जी, तो फिर आगे का प्लान क्या रहेगा? आगे का प्लान ये है
तो पहले हमारे सारे औरतों के लिए, हाँ गरीब और पसमंदे औरतें मेरा मुद्दा सबसे बड़े दिमाग में है। हाँ जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए नौकरी दिलवाना, जो पसमंदे हैं उनके लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाना। पहले हमको रोजी रोटी का इंतजाम करना पड़ेगा। तो रोजी रोटी कहाँ से आएगा? जब तक स्वावलंबन भारत नहीं आएगा रोजी रोटी का मसला खत्म नहीं हो जाएगा यहाँ पर। तो अनपढ़, गरीब और पसमंदे औरतों के लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाकर तकरीबन 30,000 से 50,000 का नौकरियों का व्यवस्था करना मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। लेकिन आप कह रही हैं सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन मुद्दा यहाँ पर रुद्राक्ष और जालीदार टोपी ज्यादा नजर आ रहा है। भैया मैं एक ही बात बताती हूँ, वो रुद्राक्ष एक मेरा अंदर का एक हिंदू है, एक सनातनी है जो सबको प्यार करना चाहती है, जो सबका साथ रहना चाहती है, जो सबका विकास देखना चाहती है। ये हूँ मैं। अभी जाली टोपी वाले कौन है? वो जाली टोपी का एक बंदा जाने वो कौन है। लेकिन वो एक जाली टोपी के वजह से कई सारे जाली टोपी पहनने वाले एक अच्छे मुसलमानों के ऊपर जो दाग वो लेके आ रहे हैं वो सच नहीं है। वो तो उसको मैं हटाना चाहती हूँ। वो तो ये कहते हैं कि मोदी सरकार मुसलमानों को दुआम दर्जे का सिटीजन मानती है और मुसलमानों को दबा कर रखना चाहती है, मुसलमानों को यहाँ से बाहर फेंक देना चाहती है। ये उनका कहना है और ये उनका जो कहना है वो गलत बात है। वो एक दरार पैदा करना चाहते हैं। जब कोई मुसलमान अपने आप को भारतीय समझकर, इस देश का वासी समझकर जुड़ जाना चाहते हैं तो तब तैयार हो जाता है असदुद्दीन कोई ना कोई एक गलत मुद्दा लेकर। वो इस जन्म में नहीं चाहते कि हिंदू मुसलमान मिल जाए। असद ओवैसी ये कहते हैं कि कोई भी आ जाए मैदान में, जीतेगा मुद्दा बेरोजगारी का, विकास का, और वो कितना भी कम्युनल बनाने की कोशिश करे जनता सब जानती है, बेवकूफ नहीं है। तो ये जो तीर का मुद्दा निकालकर, बतकम्मा का मुद्दा निकालकर, दिसंबर 6 का मुद्दा निकालकर, इसको कम्युनल कौन बना रहे हैं? हम थोड़ी बोल रहे हैं अरे देखो भाई असदुद्दीन मंदिर जा रहा, मस्जिद जा रहा। हम थोड़ी बात कर रहे, हम तो गंदी नालियों के बारे में बात कर रहे, हम लोग बेरोजगारी तो हम बात कर रहे, हम बात कर रहे हैं, रोड ठीक नहीं है बोलकर हम बात कर रहे, पसमंदा औरतें और दलदल में है हम बात कर रहे, यहाँ पे नौकरियां नहीं है अनपढ़ बच्चों के लिए हम बात कर रहे, यहाँ पे चाइल्ड लेबर है हम बात कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, 400 पार मोदी नारा लगा रहे हैं, हाँ उस 400 पार में हैदराबाद की सीट होगी? पहली सीट होगी, जो हम पहली सीट से हमारा खाता खोलेंगे जीत कर, हैदराबाद होगी वो। यस। और 400 पार आप लोग जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। जहाँ लोगों का उन्नति के बारे में सोचा जाता है, जहाँ लोगों को आगे बढ़ने के बारे में सोचा जाता है, जहाँ लोगों का अधिकार बिना मजहब जात पात का दिया जाता है, हाँ। तो वहाँ 400 पार होकर ही रहेगा। गेलुस्ताम पक्का गेलुस्ताम आना। कैसा लगता है अचानक ये जो लोग आपको पहचानने लगे हैं? पता है वो भैया क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे दीदी आपको जीतना है, दीदी यहाँ पे अमन लेके आना है दीदी। वो कह रहे उन्होंने तेलुगु भाषा। अच्छा, ना को तेलुगु राधु। बहुत तेलुगु सीख लिया आप। आपको लोग जब मिल रहे हैं तो मैं देख रही हूँ जय श्री राम कह रहे हैं, राम राम कह रहे हैं। ये हैदराबाद में जय श्री राम की भी एक लहर है। हाँ, जैसे अभी मुसलमान भाई बहन जब मुझसे मिलते हैं तो जैसे आदाब करते हैं, हाँ, तो ऐसा जब करते हैं, तो जब हिंदू भाई मिलते हैं तो दोनों हाथ से ऐसा नमस्कार करना पड़ता है ना, तो स्टीयरिंग वीरिंग जो पकड़े रहते हैं तो जबान से बोलते हैं जय श्री राम। मेरे तक पहुंचने के लिए हाँ। तो ये कहना है जब वो लोग कहते हैं जय श्री राम कि अम्मा हम आपके साथ हैं। अम्मा, 49 साल की उम्र में ये अम्मा, ये क्यों कहते हैं आपको लोग अम्मा? क्योंकि मेरा सोच विचार इस प्रकार के है, जब किसी को उम्मीदवार बनाते हैं किसी भी पार्टी वाले, तो उनका देख रेख करने में, हाँ, उनका आगे लेके जाने के लिए, उनकी सुरक्षा, उनकी भलाई, उनकी अभिवृद्धि, उनकी तरक्की, उनकी खुशी, उनकी हर दुख, उनके हर मसला को हल लेके आने में एक बड़ी दीदी बनकर,
एक माँ बनकर सोचना पड़ेगा अच्छा जब हम इस प्रकार से काम करते, क्योंकि हम सोशल वर्कर होते हुए यहाँ तक आए। हाँ हमारे प्रति एक ऐसा भावना है, जब भी हमको देखते कोई ऐसा देखते उनको माँ दिखती है। इंडिया वर्सेस एनडीए, आप यहाँ ओवैसी वर्सेस माधवी लता, ये दोनों एक हैं कि अलग अलग? ये एक ही है। और मैं भारत वर्सेस INDIA, असदुद्दीन वर्सेस माधवी लता, दोनों एक ही है। एक ही है? हाँ, एक ही। क्योंकि असदुद्दीन और INDA एक दूसरे के, अभी असदुद्दीन तो उसका बी टीम है, वो कहते हैं बीजेपी का है। वही तो कह रही हूँ ना, जो असदुद्दीन 16 सीटों में 13 सीटों में अपने लोगों को ही नहीं रखा है, सिर्फ 3 सीटों में अपने लोगों को रखा है। क्यों? क्योंकि वो चाहता नहीं कि उसके जो वोट्स है वो बटे। आप उन पर एक बहुत बड़ा आरोप लगाती है संपत्ति का। 10 साल से तो बीजेपी सरकार में है, तो ईडी का, CBI का जो रेड पड़ती है वो उन पे क्यों नहीं अब तक पड़ी है? अच्छा, आपको ये जानना पड़ेगा कि इनके बहुत जिगरी दोस्त हैं जो किंग्स ग्रुप के हैं। हाँ? उनके पे भी ईडी राइड हुआ है। बस मसला इतना है कि असदुद्दीन का जो कंट्रोल यहाँ पे जर्नलिस्ट दुनिया पे है, वो इसको बाहर लेके नहीं आने दिए। बहुत चंद नेशनल न्यूज वाले इसको बाहर लेके आए। तो आपके पास प्रूफ है? तो हाँ जी, अभी आप जब हम जाएंगे आपको सारा पेपर सिखा देंगे। किंग्स ग्रुप के इनका ताल्लुकात, किंग्स ग्रुप से इनका मॉनिटरी फंडिंग, किंग्स ग्रुप के ऊपर IT राइड, ED राइड, सब दिखा देंगे हम आपको। ये बात नेशनल न्यूज या यहाँ के लोकल इतना न्यूज क्यों नहीं बना, ये तो मुझे उल्टा न्यूज वालों से पूछना चाहिए। क्यों नहीं बना ये लोग ये मुद्दा? ईडी तो अपना काम करते ही है। अच्छा, तो वो आप ये तो कह और एक सकते बात, हैं नहीं और एक बात कि बिजनेसमैन से ताल्लुकात तो आपकी पार्टी के भी बहुत सारे हैं। नहीं, किसी से नहीं है मेरा। अच्छा, आप ऐसा ईडी राइड होकर जो इसके पहले एक ऑटो चलाने वालों है, आज इनका किंग्स ग्रुप बन गया है। जहाँ भी जाइए आप किंग्स ग्रुप का आपको फंक्शन हॉल से सब मिलते हैं, जो पहले इसके वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज रह चुके हैं। तो ये मसला कुछ गड़बड़ नहीं दिख रही है। आप इलेक्शन कमीशन के पेपर में खुद के गाड़ियों का नाम बोल के लिखाते हो, RTA का निकाले तो वो किंग्स ग्रुप का गाड़ी निकलता है। आपको प्रूफ दे दूंगी भाई। वक्फ बोर्ड का आपने जिक्र किया, वक्फ संपत्ति को लेकर भी आपको आपत्ति है यहाँ की? हाँ, तो इतने सारा संपत्ति कहाँ चले गया? लुटेरे आके खा रहे, तो ये बैठ कर क्या कर रहे हैं? वक्फ बोर्ड के मेंबर्स यही तो है ना, ये लोग चुप क्यों बैठे हैं? अमित शाह आए थे, उन्होंने रजाकारों का जिक्र किया। हाँ जी, रजाकारों की बात क्यों करनी पड़ गई? ये कहते हैं रजाकार जिनको छोड़कर जाना था चले गए, हम तो वफादार हैं। हाँ, कासिम रजवी के, ये तो कासिम रजवी के वफादार रह गए यहाँ पर। ये जो कह रहे हैं सही कर रहे हैं, बस इतना ही कि इनकी याददाश्त जरा कम हो गई, इसलिए कासिम रजवी जी का नाम भूल गए शायद ये लोग। MIM पार्टी किसकी है? किसकी है MIM पार्टी? दारुसलाम किसका ऑफिस था? हाँ। ये तो जाति से ले लिए उस ऑफिस को। MIM का था वो, पार्टी ऑफिस था वो आशुकाना था वहाँ पर, सब कब्जा कर लिए लोग। MIM रजाकारों का था, MIM लोग ले लिए। और इनका अकबरुद्दीन ओवैसी कहता है, क्या कहते हैं अकबरुद्दीन ओवैसी? हाँ। कि हम रजाकारों के लोग हैं, ये करे वो करे, तोप गिरे। तो ये हम थोड़ी बता रहे भाई, ये तो खुद के लोग ही बोलते रहते ना, हम कहीं से कुछ भी उठा के लेके नहीं आते। ये देखिए, ये मेरा आवाज तो नहीं है। अब आप बोलिए कौन है ये लोग? अरे भाई, हम इनके जैसे हाँ। बेकार के मॉर्फिंग करके, वीडियो एडिटिंग करके लोगों को बेवकूफ नहीं बनाते। हम सच्चाई को पेश करते हैं, सच्चाई को पेश करने का हिम्मत रखते हैं। तो जो वीडियो एडिटिंग हुई है, तो आपने उस पर केस क्यों नहीं दर्ज करवाया? दर्ज करवा है, वो पुलिस के ऊपर इंक्वायरी भी डाले हैं वो लोग। तो अब आप पूरी तरह से तैयार हैं? हाँ, एकदम बढ़िया तैयार है।
और इस जंग में हम सारे मुसलमान और हिंदू भाई बहनों का सुरक्षा करना चाहते हैं, उनका हिम्मत बनना चाहते हैं, उनका प्रगति बनना चाहते हैं, उनका तरक्की बनना चाहते हैं। अच्छा, अब मैं शो खत्म करूं उससे पहले एक रैपिड फायर आपके साथ करने वाली हूं। जो मन में आपका पहले विचार आएगा आपको एक शब्द में उसे बोलना होगा, ठीक है? शुरुआत करिए। हाँ जी। हैदराबाद मेरा इलाका। असद ओवैसी चले जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी मेरे पिताजी है। मुसलमान मेरा भाई है। हिंदू सनातन वो भी मेरे भाई है। मुस्लिम औरतें मेरे कौम के हैं। आपके कौम के हैं? स्त्री बोले ना आप। हाँ, मैं महिला हूँ ना, हम सब महिला एक ही कौम के हैं ना। यही जो आपकी पिच है वो आपको बाकी नेताओं से अलग करती है। माधवी जी, हम दोनों जो आजू बाजू बैठे के हम दोनों एक कौम के नहीं है। बिल्कुल एक कौम के बस। हैं। और वो जो आप कहती है ना कि कट्टर मुसलमान और कट्टर हिंदू ही इस देश को कट्टरता से आगे ले जा सकता है, Correct. मोहब्बत से आगे ले जा सकता Yes. है। तो आपको खूब सारी शुभकामनाएं। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत और अच्छा लगा। 4 जून को आपसे फिर मुलाकात होगी। जी बिल्कुल, जी और वो बिल्कुल। भी नतीजों के साथ। करेक्ट। थैंक यू सो मच। तो ये थी माधवी लता, तैयार है